नमस्ते। साहित्य सरगम पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं हूं अभिनव सरवा, प्राध्यापक हिंदी साहित्य। आज हम कक्षा 11 के विषय हिंदी अनिवार्य की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 के पद्य खंड के पहले पाठ कबीर पर बात करेंगे। कबीर का जीवन और उनका रचना परिचय देखेंगे। साथ ही उस पाठ के समस्त प्रश्नोत्तर आज हम यहाँ करने वाले हैं। तो आप सभी वीडियो को पूरा देखें और अपनी उत्तर पुस्तिका में ये होमवर्क के रूप में कर लेवें। चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, कबीर के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में लिखिए। उत्तर लिखेंगे या परिचय भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही जवाब होगा। दोनों प्रश्न हो सकते हैं, जवाब इनका एक ही होगा। उत्तर में लिखेंगे कि कबीर के जन्म के विषय में विद्वानों में मतभेद है। अर्थात कोई विद्वान, प्रत्येक विद्वान इनके जन्म के विषय में एक मत नहीं है। उनका मानना है कि कबीर एक विधवा के पुत्र थे जिसने लोक लाज के भय से कबीर को काशी के लहर तारा तालाब की सीढ़ियों पर छोड़ दिया था। यहीं पर नीरू और निमा नामक एक जुलाहा दंपति को वह मिले और उन्होंने ही इस बालक का पालन पोषण किया तथा नाम रखा कबीर। यह वर्ष 1398 था। अर्थात उनका जन्म वर्ष 1398 में काशी में हुआ था। वर्ष 1518 में 120 वर्ष की आयु में मगहर में कबीर का निधन होता है। कबीर की पत्नी का नाम लोई और कमाल कमाली उनके बेटे बेटी का नाम था। कबीर स्वयं को निरक्षर बताते थे, लेकिन समाज में व्याप्त कुरीतियों, पाखंडों व अंधविश्वास पर जमकर प्रहार किया। वे ईश्वर को निराकार एवं सर्वव्यापी मानते थे। भाषा पर उनका पूर्ण अधिकार था। वे विभिन्न भाषाओं के शब्दों का प्रयोग किया करते थे और भाषा पर अधिकार के चलते ही उन्हें वाणी का डिक्टेटर भी कहा जाता है। और यह किसने कहा था? वाणी का डिक्टेटर उन्हें कहा था आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। साखी, शबद और रमैनी आपके दोहों एवं पदों के संग्रह हैं जो बीजक में संकलित हैं। रामानंद आपके गुरु थे। दूसरा प्रश्न है, कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या क्या तर्क दिए हैं? तो एक ही ईश्वर के पक्ष में कबीर ने निम्न तर्क दिए हैं कि सारी जगह एक ही जल और एक ही वायु विद्यमान है। सारा जल संसार एक ही ज्योति से प्रकाशित हो रहा है। तीसरा, कि जिस प्रकार लकड़ी में आग व्याप्त है उसी प्रकार ईश्वर भी सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है। प्रश्न नंबर 3 है कि मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से हुआ है? तो पहली बात, कितने तत्वों से हुआ है? 5 तत्वों से। कौन कौन से हैं यहाँ देख लेते हैं कि मानव शरीर का निर्माण पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश नामक तत्वों से हुआ माना जाता है। चौथा प्रश्न है, जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे अग्नि न काटे कोई, सब घट अंतरी त्यों ही व्यापक धरे स्वरूपे सोई। इस पद के आधार पर बताइए कि कबीर की दृष्टि में ईश्वर का क्या स्वरूप है? उत्तर लिखेंगे कि कबीर की दृष्टि में ईश्वर अखंड है, वह सर्वव्यापी है। जिस प्रकार बढ़ई लकड़ी को तो काट सकता है पर उसमें व्याप्त अग्नि को नहीं काट सकता, ठीक उसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य एवं वस्तु में एक ही ईश्वर व्याप्त है, बस उसने अलग अलग स्वरूप धारण कर रखे हैं। पांचवा प्रश्न है, कबीर स्वयं को दीवाना क्यों कहते हैं? तो कबीर निराकार ईश्वर को मानते थे। वे उनके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित थे। जब भी कोई किसी के प्रेम में स्वयं को डुबो देता है तब उसे आपकी हार जीत, लाभ हानि, सुख दुख, राग द्वेष से कोई मतलब नहीं रह जाता, तब उसे दीवाना कहा जाता है। इसी कारण कबीर ने स्वयं को दीवाना कहा है। कबीर ने ऐसा क्यों कहा है कि संसार बौरा गया है, पगला गया है? कबीर कहते हैं कि संसार सत्य को स्वीकार नहीं कर रहा है। वह पाखंडों और दिखावे में विश्वास करता है। वह अपने ज्ञान चेतना से ईश्वर का साक्षात्कार भी नहीं करना चाहता। संसार ध्यान व्रत, पूजा पाठ, माला फेरने, तीर्थ यात्रा, टोने टोटकों में विश्वास करता है। इसी कारण कबीर कहते हैं कि यह संसार बौरा गया है या पागल हो गया है।
सातवां प्रश्न है, कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों की किन कमियों की तरफ संकेत किया है? उत्तर लिखेंगे, कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों की कमियों की ओर संकेत करते हुए कहा है कि ऐसे लोग शरीर को स्वच्छ करने की दृष्टि से स्नान करते हैं, लेकिन मन में मैल भरा रहता है। वे ईश्वर से साक्षात्कार के लिए पत्थर की पूजा करते हैं। ऐसे लोग सच्चे ज्ञान के अभाव में परमात्मा से दूर ही रहते हैं। आठवां प्रश्न है, अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्यों की क्या गति होती है? उत्तर है, अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर गुरु के साथ साथ शिष्य भी डूब जाते हैं और उन दोनों को अंत समय पछताना ही पड़ता है। नौवां प्रश्न है, बाह्य आडंबरों की अपेक्षा स्वयं या आत्म को पहचानने की बात किन पंक्तियों में कही गई है? उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। तो निम्न पंक्तियों के द्वारा बाह्य आडंबरों की अपेक्षा स्वयं को पहचानने की बात कही गई है कि आत्म मारी पखा नहीं पूजे, उनमें कछु नहीं जाना ज्ञाना, साखी शब्द ही गावत भूले, आत्म खबरी न जाना। कहने का आशय है कि चेतना से विहीन लोग पत्थरों को पूजने लगते हैं। उन्हें इस बात का ज्ञान भी नहीं होता है कि परमात्मा इन पत्थरों में नहीं है। वे साखी शब्द गा गा कर परमात्मा को रिझाने का प्रयत्न करते हैं। इन सब के पीछे आत्मज्ञान का अभाव ही माना गया है। कबीर की साहित्यिक भाषा का नाम है शद्दुकड़ी या पंचमेल खिचड़ी। और कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है? तो कबीर को वाणी का डिक्टेटर या वाणी का तानाशाह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। कबीर की रचनाओं पर किनका प्रभाव दृष्टिगोचर होता है या दृष्टिगत होता है? तो उत्तर है, कबीर की रचनाओं पर नाथ, सिद्ध व सूफी संतों की विचारधारा का प्रभाव दिखाई पड़ता है। आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।